Hi, good morning. आउट ऑफ द टॉपिक। आज कोई बुकिश बात नहीं कर रहे हम किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे आपकी एज अ स्टूडेंट। ऐसा फील आप करते होंगे कि कई जगह पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहता है किसी टॉपिक में, किसी फील्ड के अंदर, किसी काम के अंदर, लेकिन कई जगह पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड और सब्जेक्ट, या किसी स्किल के अंदर आपको लगता है कि मुझ में कुछ कमी है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल कोचिंग और प्रोफेशनल गाइडेंस, स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि ये कंसेप्ट है क्या, ऐसी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो इसके लिए मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, एक एनालिसिस है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर होता है। और जब आप एमबीए करेंगे तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ेंगे, बट क्यों ना इसको आज ही पढ़ा जाए और आज ही अप्लाई किया जाए, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप आज के आज अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकली आपने इस पर काम किया तो आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं ये है क्या। इसका कंसेप्ट का नाम है स्वॉट एनालिसिस। तो अब हमने समझना ये है कि ये वर्ड स्वॉट क्या है। एनालिसिस का मतलब तो आप समझ गए, विश्लेषण करना, कुछ कमी निकालना, अच्छाइयां निकालना, या किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना। स्वॉट क्या है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। डब्ल्यू से आता है वीकनेस। एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस। ओ आता है आपका अपॉर्चुनिटी, और टी है थ्रेट। ये वाली बात समझ में आ गई। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। चलिए अब मुझे बताइए, स्ट्रेंथ और वीकनेस एक पेयर बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक पेयर बन रहे हैं। इनके अंदर कुछ चीज कॉमन है जिसकी वजह से ये पेयर बन रहे हैं, और इनमें भी कुछ ऐसा कॉमन है जिसकी वजह से ये पेयर बन रहे हैं। क्या चीज ऐसी आपको लग रही है कि इसमें कॉमन है? एनी गेसेस? ऑब्वियसली अभी हमारा लाइव कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। व्हेन आई टीच इन द सैटेलाइट क्लासेस, सो वहां तो लाइव कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो बच्चे मुझे आंसर देते हैं। बट यहाँ पर आप अपनी गेसिंग खुद करिए, उसको लिखिए और फिर मैं आंसर इसका देता हूं, तो आपने देखना है कि क्या आपका वो आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर इंटरनल। ठीक है, स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वीकनेस आपके अंदर है। ये आपका अपना एक हुनर या एक कमी या एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी अपनी है, यूनिक है। ये दोनों उसका पार्ट है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अब आप समझ गए इसका अपोजिट। ये है एक्सटर्नल। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके आसपास का माहौल, आपका स्कूल, ट्यूशन, कोई स्पेशल दोस्त, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट के अंदर आ सकते हैं, जो फैक्टर बाहर के हैं। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी से रिलेटेड है, और ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जहां पर आप रहते हैं। यहां तक क्लियर? अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट के हिसाब से मैं कहता हूं, हम क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से चल रहे हैं तो हम एग्जांपल वो लेने की कोशिश करेंगे जो एक स्टूडेंट को रिलेट हो सके। हम अगर हम एमबीए की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, तो ये सब के सब कुछ और डेफिनेशन में चले जाते हैं। बट हमें यहाँ बात करनी नहीं है, और ना ही आप इंटरेस्टेड होंगे उस बात को सुनने में। आपको क्या फर्क पड़ता है, एक कंपनी के पास बहुत कैश पड़ा है या उसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी जिंदगी से मतलब है कि मेरी जिंदगी में ये चारों कैसे काम कर सकते हैं। राइट? तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक स्ट्रेंथ में आप कहते हो कि मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, ये एक स्ट्रेंथ होती है।
मेरी स्ट्रेंथ है मैं बहुत तेज भागता हूं। कोई कहेगा मेरी स्ट्रेंथ है मैं बहुत जल्दी जल्दी याद कर लेता हूं। राइट, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपने क्या करना है, एक पेज लेंगे आप, चाहे A4 साइज की शीट लीजिए, उसको डबल फोल्ड 4 टाइम्स, आपके डबल फोल्ड कर लोगे, 2 बार फोल्ड करोगे तो 4 बॉक्सेस बनेंगे। चारों जगह पर आपने ये लिख दिया। अब आपने 1 2 3 4 नंबरिंग करके आपने अपनी सारी स्ट्रेंथ लिखनी है। मैथ स्ट्रॉन्ग, मैं खेलने में अच्छा हूं, मेरे को म्यूजिक में मेरी स्ट्रेंथ बहुत है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ म्यूजिक के अंदर। जो भी स्ट्रेंथ आपकी है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पर समराइज कर भी नहीं सकता हूँ, कई ऐसी स्ट्रेंथ होंगी जो आप में है बट मुझे आइडिया भी नहीं है वो। ठीक है, वो आप लिखेंगे यहाँ पर। लोग ये भी कहते हैं मेरी कंसंट्रेशन पावर बड़ी शानदार है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, वीकनेस में हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेजी हूं। ठीक है, लोग कहते हैं मैं ना सोचता हूं काम करूंगा, कर नहीं पाता हूं, मतलब मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूं, मैं ढीला हो जाता हूं, मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूं अपने आप को, मैं उस काम को छोड़ते 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 वेस्ट कर देता हूं। सो ऐसी कोई वीकनेस। कोई कहता है मेरे को तो भैया मैथ्स के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, मैथ्स आ जाए और मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, तो मैथ्स क्या हो गई, वीकनेस। ठीक है, ऐसे कई वीकनेस होंगी। ये लिस्ट बन गई। अब ये लिस्ट देखा आपने, ये दोनों लिस्ट जो थी वो थी आपकी इंटरनल, आपकी अपनी कुछ ताकत और आपकी अपनी कुछ कमजोरी। अपॉर्चुनिटी आउटसाइड, आपसे बाहर, आपका परिवार या आपके आसपास का एनवायरमेंट। एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। आप कहते हो कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे पास बहुत है, या फिर कोई कहता है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। राइट, तीसरा कोई कहता है मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, मैंने जैसे ही अपनी ये क्लास 12th या ग्रेजुएशन या MBA कुछ भी कंप्लीट करना है तो जॉब मेरे को आराम से मिल जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि यस, मेरे को बाहर से एक हेल्प मिल रही है। अपॉर्चुनिटी में और भी बहुत कुछ आ सकता है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे मिले हुए आपको। आप मान लीजिए किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां टीचर का सपोर्ट बहुत अच्छा है आपके पास, स्कूल में टीचर आपकी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कई बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी, ये फायदा नहीं मिलता। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो उनके लिए वो थ्रेट भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट, चलिए अब बात करते हैं थ्रेट की। थ्रेट के अंदर हमारे वो फैक्टर जो बाहर से मुझ पर अटैक कर रहे हैं बट नेगेटिव इंपैक्ट वाले हैं, ये थे पॉजिटिव इंपैक्ट वाले, ये होंगे नेगेटिव। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप बोले मेरे को समय की बहुत कमी है। एग्जाम आने वाले हैं, बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं उस एग्जाम के टाइम को पोस्टपोन नहीं करवा सकता हूं, आगे नहीं बढ़ा सकता हूं, ये मेरे पास बहुत तगड़ी कमी है। ऐसा और कुछ थ्रेट आ सकता है, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्स या जिसको हम बोर्ड एग्जाम्स कहते हैं, क्योंकि क्लास 12th में तो बोर्ड्स होते हैं, और नॉर्मल अगर आप क्लास 12th के नहीं, आप जूनियर सेक्शन के हैं तो एग्जाम्स, तो जो मेरे एग्जाम्स हैं वो मेरे लिए थ्रेट हो सकते हैं। अगेन, इन चारों के अंदर क्या लिखना है वो आपको पता, मैं तो अपनी छोटी सी बुद्धि से छोटा सा एग्जांपल दिया है, हो सकता है आपके लिए थ्रेट हो ही ना, हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी ना हो, तो आपके लिए जो है वो आपने लिखना है। राइट, इस लिस्ट को बनाने में आपको 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं। यानी कुछ आज लिख दिया, पेपर को वहीं रख दिया, सोचते रहे, 1 दिन 2 दिन सोचा, थोड़ा इवेल्युएट किया अपने बारे में, 2 दिन के बाद एक और पॉइंट नजर आ गया, वो लिख दिया। राइट, तो हमारा सबसे पहला स्टेप था एक स्वॉट एनालाइज। स्वॉट एनालाइज करने के लिए पहले एक स्वॉट चार्ट बनाना है। ये आपका स्वॉट चार्ट है जिसमें आपने अपनी इंटरनल चीजें लिख दी और एक्सटर्नल। अब क्या करना है, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, इसके लिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स होता है जो मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ाया जाता है। मैं उस चीज को अलग से पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैं आपको ओरली समझाता हूं। कम से कम
शब्दों में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिंपल सी बात करता हूं। स्ट्रेंथ जो आपकी है, इसको आपने सिंपल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, स्ट्रेंथ को आपने प्लस प्लस करना है, स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ। मैथ्स तगड़ी है और तगड़ा करो, आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स पढ़ते हो 1.5 घंटा कर दो, क्योंकि आपने अपने इस मैथ्स के अंदर अपने लेवल को और ऊपर पहुंचाना है। ऑलरेडी स्ट्रेंथ अंदर है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। वीकनेस माइनस माइनस, ठीक है। मेरी वीकनेस को मुझे खत्म करना है। आज मैं आधा घंटा लेट उठा, कल मैं 25 मिनट लेट उठूंगा, सिर्फ 5 मिनट फायदा करूंगा मैं। अगले दिन और थोड़ा कम, अगले दिन और कम करते करते मैं इस लेजीनेस को खत्म कर दूंगा। मेरी वीकनेस है, मैं लिंगर ऑन करता हूं, मैं काम को टाइम पर नहीं करता हूं। अब टाइम पर करने की कोशिश करनी है। आपने अपनी कमियों को धीरे धीरे माइनस करना है। इसके लिए एक अच्छा तरीका क्या है, ये स्वॉट एनालिसिस अगर तो आप अकेले बनाते हैं तो आप बहुत बेईमानी कर सकते हैं। ये आपका अपना एनालिसिस है, आप अपने आप को लीनियंसी के साथ ट्रीट कर सकते हो। चल कोई बात नहीं, मेरा सोना बाबू है, मेरा हीरो है, अपनी नजर में तुम हीरो है। आप क्या करो, इस एनालाइज को आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो, उसको बोलो भैया तू भी ऐसा एनालिसिस बना पूरा, हम साथ बैठ के बनाएंगे, या तो अपने घर बना, मैं अपने घर पे बनाता हूं, और हम अपने इस स्वॉट चार्ट को शेयर करते हैं। मेरे पास भी रहेगा, तेरे पास भी रहेगा। मैं तेरे को बताऊंगा कि रोज कौन कौन सी चीज का टारगेट मैंने रखा हुआ है, कमी को खत्म करने का या अच्छाई को बढ़ाने का, तू मुझे बताएगा। और डेली हमने एक दूसरे की रिपोर्ट लेनी है, किसने कितना अच्छा काम किया या नहीं किया। नहीं किया तो डांट पड़ेगी, चाहे तो फाइन रख लो, ठीक है। आप लात घूसे की शर्त भी रख सकते हो, मॉनेटरी फाइन भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन होगा ऐसा, आपका टीम बन जाएगी, आप उसकी जिंदगी संवारोगे, वो आपकी जिंदगी संवारेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा चेक रखेंगे। आप ऐसा कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी को हमने करना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और थ्रेट को करना है डिवाइड डिवाइड। ये मैंने बड़े आसान शब्दों में अभी माइंड में आया तो मैंने आपको ऐसा लिख दिया। अदरवाइज ऐसे हम कभी इसको बोलते नहीं है, क्योंकि हम इसको मैनेजमेंट स्टाइल में कुछ और मैट्रिक्स के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। आपके लिए भी आसान शब्दों में ये है, अपॉर्चुनिटी को वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना। अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहती गंगा है, यानी ऑलरेडी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो शायद हजारों को नहीं मिलती है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। फैमिली सपोर्ट है, पैसों की दिक्कत नहीं है, अच्छी बुक्स लीजिए, अच्छी पढ़ाई करिए, अपने आप को बिगाड़िए मत, बस पैसों का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। थ्रेट को डिवाइड करने का मतलब है जो बाहर के खतरे आ रहे हैं, क्यों ना पहले से ऐसा बचाव का उपाय किया जाए, मैं उस खतरे से टकराऊं ही नहीं। खतरा मेरे पास आए उससे पहले मैं रास्ता मोड़ लूं, यानी बचाव का एक तरीका निकालूं, ठीक है। देखिए ये सब मैंने अभी आपको बहुत ब्रीफ में बताया, लेकिन जब आप इसको 5 या 4 बार इस वीडियो को देखेंगे, आप इस चीज को एनालाइज करेंगे, 2 या 3 बार स्वॉट चार्ट बनाएंगे, हो सकता है 1-2 बार फाड़ के फेंकना भी पड़े, लेकिन जब एक बार आप परफेक्ट हो गए ना कि यस मैंने अपनी कमियों को पकड़ लिया है, मैंने आने वाले खतरे को भांप लिया है, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं, कैसे मैं स्वॉट एनालिसिस का यूज करके अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पर लगाऊं, राइट। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देखें, ये चार्ट बनाएं, तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो पे नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप या तो उन कमेंट्स के अंदर अपना रिव्यू लिख सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इमेज, और अगर कोई मेरे से सजेशन लेना हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। नंबर मेरा नोट कर लीजिए 9871384385। मैं एक बार लिख भी देता हूं 9871384385। आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं होगा याद करने में। आप अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, उसका चार्ट फोटो खींचकर मेरे को भेजिए, और अपना क्वेश्चन भेजिए कि किस चीज के अंदर मैं क्या करूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक ऑनेस्ट सजेशन दूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, और अगर उससे आपको मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टडी दिस, चेंज योर लाइफ एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू।